वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली 6 रेशियोज या इनको आप फंक्शंस भी बोल सकते हैं डिफाइन किए गए हैं। वो है साइन, कॉस, टेन, इसका अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। हम लोग यहां देखेंगे कि कैसे ये अपने आप को पीरियोडिकली चेंज करते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन में, एक केवल ट्रिगोनोमेट्री की बात नहीं है, कोई भी अगर फंक्शन इस तरह से हो, अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है कि मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, वो दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पी। एक्स को अगर एक्स प्लस पी से आप एक्सचेंज करते हैं तो भी फंक्शन का वैल्यू अगर सेम रहता है और ऐसा कोई पॉजिटिव पी ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल पी, प्रत्येक पी के कोई भी वैल्यू के लिए, तो जो p का स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग इसका फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं और ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि जैसे सपोज कोई एफ एक्स एक फंक्शन है और p इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कह दिया 5, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5, अगेन इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 15 ऐसे। लेकिन इसमें जो 5 है ये स्मॉलेस्ट p है जिसके लिए यह फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स प्लस 5 के बराबर है, इसलिए इसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। फंडामेंटल पीरियड, पीरियड पीरियोडिसिटी से बना हुआ है कि सेम वैल्यू कैसे एक फिक्स्ड पीरियड के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो देखिए, अब अगर मान लीजिए gx कोई फंक्शन है और दूसरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन में a इंटू एफ एम एक्स प्लस पी, यह x का फंक्शन है लेकिन यह एम एक्स प्लस पी का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए यहां हमने लिखा एफ एक्स, इसके बजाय अगर हम लिखें एफ 3x प्लस 7, तो यह m के जगह 3 हो गया, p के जगह 7 हो गया। तो इस तरह का फंक्शन है और इसका जो पीरियड है gx का पीरियड है, अगर p है तो ये इस फंक्शन का fx का अगर पीरियड, fx का पीरियड यहां से हम लोगों ने देखा है कि p है, तो gx का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड p बाई m हो जाएगा क्योंकि यहां m से मल्टीप्लाई किया है। ये फंडामेंटल पीरियड a पे डिपेंड नहीं करेगा, या यहां पे p नहीं लिख के अगर मान लीजिए इसको आप यहां पे कुछ भी लिख दीजिए, b लिख दीजिए, क्योंकि p दोनों के लिए आ रहा है, दूसरा नंबर है b, तो यह a और b दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए, अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है तो इसका फंक्शन फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद आप देखे हैं, हम लोगों ने देखा था ऑल साइन टेन कॉस इधर से आता है यहां के बाद फिर इसी में रिपीट करने लगता है, तो 2 पाई के बाद इसका वैल्यू सेम होता है, तो इनका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन टेन थीटा का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। और जब सब ये एब्सोल्यूट हैं तो आप जानते हैं प्लस और माइनस में डिफरेंस नहीं रह जाता है, तो सबका टेन थीटा का भी जो एब्सोल्यूट होता है उसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। और अगर आप स्क्वायर कर दें, मतलब पावर है, जैसे साइन 10 थीटा, तो ये 10 है, वो देखिए इसको प्लस बनाता है, ऑलवेज प्लस बना देगा, माइनस और प्लस में डिफरेंस नहीं रह जाता है। साइन थीटा
का पावर 10 है। 10 वैल्यू होने से अगर थीटा साइन थीटा का वैल्यू प्लस है तो भी साइन थीटा का पावर 10 प्लस है, माइनस है तो भी प्लस है, इसलिए इनका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई रह जाता है। अगर पावर ऑड है, पावर ऑड है क्योंकि उसमें प्लस और माइनस अलग अलग रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा का पावर 11 है तो इसमें प्लस जैसे साइन थीटा का था प्लस अलग और माइनस अलग उसी तरह का रहेगा। तो इसलिए जब ये पावर ऑड रहेगा तो फंडामेंटल पीरियड वही रहेगा। लेकिन जब इवन होगा तो ये देखिए इवन होने से कोई भी फंक्शन हो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सबका फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाता है अगर पावर इवन है, और एब्सोल्यूट होने से भी पाई हो जाता है। अब देखिए पीरियोडिसिटी का रूल, कुछ रूल्स होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शंस जो हैं हमेशा अपने आप को रिपीट ही करते चलते हैं, लेकिन उनकी कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। वो हमेशा प्रत्येक वैल्यू के लिए अपने आप को रिपीट करते हैं। इसलिए जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पीरियोडिक है कि नहीं है, तो आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी है, कांस्टेंट वैल्यू है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यह पीरियोडिक है। और फंडामेंटल पीरियोडिसिटी, फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। ऐसे फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड होता ही नहीं है, क्योंकि एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए यह करेक्ट है, एक कांस्टेंट है, आइडेंटिटी है। अगर दो फंक्शन ऐसे दिए हुए हों, मान लीजिए एफ एक्स है, यहां पर एक एफ एक्स है एक जी एस है, और दोनों का पीरियड, एक का पीरियड ए है दूसरे का फंडामेंटल पीरियड बी है, और एच एक्स कोई फंक्शन हो गया, ये दोनों का ऑपरेशन मैथमेटिकल प्लस हो माइनस हो, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा ये दोनों के एलसीएम के बराबर होगा, ए और बी के एलसीएम के बराबर होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होगा कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट को फंक्शन एंड फंक्शंस आर इवन। अगर इवन है, इवन कहने का मतलब होता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, उसका साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इवन फंक्शन में ये रूल काम नहीं करेगा, और उसी तरह अगर एक को फंक्शन है तो भी काम नहीं करेगा। और को फंक्शन कब कहते हैं, जब कोई भी फंक्शन, मान लीजिए कि एफ थीटा प्लस जी 90 माइनस थीटा ऐसा फंक्शन है, तो यह फंक्शन इसका को फंक्शन है या यह इसका को फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के एंगल्स हैं उसको ऐड करने से 90 डिग्री आता है। तो ऐसे केस में भी यह एलसीएम रूल काम नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये पूछ रहा है फाइंड पीरियोडिसिटी ऑफ 3 sin 2x प्लस 2 cos 3x। अब देखिए यहां एक ए फंक्शन हो गया, यहां एक ए फंक्शन हो गया, तो इसका पीरियोडिसिटी हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ, मान लीजिए एम एक्स है, तो साइन जो एम एक्स हो, साइन एक्स का जितना पीरियड होगा फंडामेंटल पीरियड, उसमें एम से डिवाइड करेंगे, और एब्सोल्यूट साइन होने से साइन कॉस टेन सबका, सेक कोसेक सबका फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाता है। तो यहाँ 2 है तो इसलिए यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 हो गया। उसी तरह यहाँ इसका फंडामेंटल पीरियड देखिए 2 पाई बाई 3 हो गया, क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट साइन नहीं है, और कॉस का फंडामेंटल पीरियड आप जानते हैं 2 पाई होता है, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। तो अब इसका जो हमारा एक फंक्शन है उसका जो फंडामेंटल पीरियड p होगा वो ये दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ p1 p2,
तो एलसीएम ऑफ p बाई 2 एंड 2p बाई 3। और जानते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई बाई एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3, तो यह हो गया 2 पाई बाई 1। पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और एचसीएफ 2 और 3 का 2 पाई बाई 1। तो इस तरह से यह हो गया 2 पाई बाई 1। ये आपका आंसर होगा। उसी तरह अगर ये दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, अब आपको इसको सोल्व करना है। तो आप जानते हैं इसमें r का वैल्यू आप निकालेंगे। पीछे हमने देखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अगर ये फंक्शन को आप माने a cos x प्लस b sin x। तो r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है b बाई ए। और यह जो पूरा वैल्यू हो जाता है यह हो जाता है r cos x माइनस अल्फा। तो ये देखिए √3 cos x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां 1 दिया हुआ है। अब इसलिए cos x माइनस अल्फा 1 बाई √3, और इसको निकालेंगे तो 1 बाई √3 वैल्यू होता है cos 0.955 का। और इस तरह से जब अल्फा निकालेंगे तो यह आ गया 0.615। यह क्या है? यह है रेडियन, डिग्री नहीं है, यह है रेडियन। अब इसका x माइनस 0.615 x माइनस अल्फा है। अब यह कहां से कहां तक इसका रेंज होगा? माइनस p माइनस 0.615 से पाई माइनस 6.15। क्यों? क्योंकि x जो है वो माइनस पाई टू प्लस पाई यहां दिया हुआ है, के बीच वेरी करता है। तो अगर x का वैल्यू रख देंगे तो यहां पे अल्फा का वैल्यू रख दीजिए तो आपको x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से x के इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वह इक्वल होगा 1 का। अब दूसरा है, मान लीजिए कि यह 2 दिया हुआ है cos x माइनस √3 sin x इज इक्वल टू 2। अब इसको आपने मान लिया r cos x माइनस अल्फा। आप जानते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 होगा, क्योंकि यहां पे a 1 है और b √3 है। tan अल्फा b माइनस a होता है, b यहां माइनस है, माइनस √3 है, इसलिए अल्फा माइनस 60 डिग्री हो गया। आप जानते हैं कि अगर माइनस 60 डिग्री का मतलब है इधर, यह एंगल 60 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इधर होने से प्लस होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, ऑल साइन tan cos ए रूल होता है, तो tan माइनस होता है। तो इसलिए यहां tan माइनस √3, तो अल्फा जो है आपका माइनस 60 डिग्री हो गया। अब वैल्यू 2 cos x प्लस 60 डिग्री, अल्फा के जगह पे आपने 60 डिग्री रख दिया, इसमें r cos x माइनस अल्फा में इज इक्वल टू 1 आ गया। 2 को राइट साइड करिए, तो अब x प्लस 60 डिग्री का वैल्यू करिएगा तो x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है x 0 से 360 तक चेंज हो रहा है। तो x प्लस 60 कहां से कहां तक चेंज होगा? 0 के जगह पे 60 हो जाएगा
और 360 के जगह 420 हो जाएगा। तो द ओनली एंगल इन द इंटरवल फॉर cos दिस इज 360 डिग्री। लेकिन ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ पे देखिए, ये हमारा 1 होना है। तो 1 होना है इस रेंज में। इस रेंज में 1 वैल्यू केवल x प्लस 60 जब 360 डिग्री होगा तब होगा। इसका मतलब x जो है 300 के लिए हमारा यह इक्वेशन 2 के बराबर होगा। थैंक्स, गुड लक।